हेलो दोस्तों, मैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आगे भी बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ और ये भी वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग को अच्छा भी लगा तो ज़्यादातर शेयर सब्सक्राइब और कीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। BHIM का फुल फॉर्म क्या होता है? BHIM का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस ऑफ मनी। भारत इंटरफेस ऑफ मनी होता है। ठीक है, भारत का वैसा कौन प्रधानमंत्री है जिनका जन्म भारत को स्वतंत्र मिलने के बाद हुआ था? भारत में वैसा कौन सा प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत को स्वतंत्र मिलने के बाद हुआ? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 ईस्वी को। 5 जून 1974 ईस्वी को। MB का फुल फॉर्म क्या होता है? MB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेगावाइट। कोविड-19 के कारण भारत के कौन से राज्य में पहला मृत्यु हुआ था? कोविड-19 के कारण भारत में कौन सा राज्य में पहला मृत्यु हुआ था? तो कर्नाटक में। कोल्हाटी भाषा कहाँ बोली जाती है? कोल्हाटी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में। दादा भाई नौरोजी ने कितने ईस्वी से कितने ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे? दादा भाई नौरोजी ने कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे? तो 1892 से 95 के बीच। 1892 और 95। कितने ईस्वी में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? फिर से सुनिए, कितने ईस्वी में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषित शुरू किया था? तो 1980 में। ठीक है, 1980 में। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्र संग्राम। यह कथन किसने कहे थे? यह कथन किसने कहे थे? तो RC मजूमदार ने। किसने कहे थे? RC मजूमदार ने। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। 124वां संविधान संशोधन कामजोर वर्ग के लोगों को कितना % आरक्षण से संबंधित है? 124वां संविधान संशोधन कामजोर वर्ग के लोगों को कितना % संरक्षण से संबंधित है? तो 10% के संरक्षण से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कहाँ हुई थी? खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? तो संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुपातिक होता है। क्या है? तो संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुपातिक होता है। यह न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कितना ईस्वी में की गई थी? गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कितना ईस्वी में की गई थी? तो 1995 ईस्वी में। ठीक है, वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में। क्या कहाँ है? नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या में नैरोबी पड़ता है। ठीक है, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? ठीक है, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो गगनयान। ठीक है, अल-बिरूनी ने अपना पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो अरबी भाषा में। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक
पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 9 अगस्त 2019 को। भारत और बांग्लादेश से संबंधित भूमि बंटवारा को लेकर कितना ईस्वी में सोमवा संविधान संशोधन हुआ था? फिर से सुनिए, भारत और बांग्लादेश से संबंधित भूमि बंटवारा को लेकर कितना ईस्वी में सोमवा संविधान संशोधन हुआ था? तो 2015 में। ठीक है। साबरमती नदी कहाँ जाके गिरती है? साबरमती नदी कहाँ जाके गिरती है? साबरमती नदी कहाँ जाके गिरती है? तो अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। ठीक है। तो किसी फाइल को रीनेम करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? किसी फाइल को रीनेम करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? शॉर्टकट की F2 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1930 में। ठीक है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस चीज़ का गठन किया था? कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस चीज़ का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के। NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। कौन है? शिवांगी सिंह। ठीक है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। ठीक है। मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन है? मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन है? तो भारत। भारत यूएनओ में किस ईस्वी में शामिल हुआ था? भारत यूएनओ में किस ईस्वी में शामिल हुआ था? तो 1945 में भारत यूएनओ में शामिल हो गया था। ठीक है। मथुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मथुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना राज्य से। मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा। कितने संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाए जाने से संबंधित है? कितने संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाए जाने से संबंधित है? तो 69वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में। कितने संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है? कितने संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। कितना? 44 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के तहत। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान। ठीक है। SGST का फुल फॉर्म क्या होता है? SGST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। 15 अगस्त 1974 को पहली बार कौन से मुख्यमंत्री थे जो स्वतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे? 15 अगस्त 1974 को पहली बार कौन से मुख्यमंत्री थे जो स्वतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे? तो करुणानिधि थे। कौन थे? करुणानिधि थे। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। india@gmail.com में यूजर नेम क्या है? india@gmail.com में यूजर नेम क्या है? तो इंडिया है। बॉक्साइट किसकी अयस्क है?
बॉक्साइट किसकी अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादाभाई नौरोजी ने, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर में, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। जावा सर्किट का ऑफिशियल नाम क्या है? जावा सर्किट का ऑफिशियल नाम क्या है? तो ECMA सर्किट, ECMA सर्किट, ठीक है। बोरलॉग पुस्तक किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया जाता है? तो कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्तावना कब पारित किया था? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्तावना कब पारित किया था? तो 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग, अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हृदय रोग के लिए। अनुच्छेद कितने के तहत ग्राम पंचायत की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद कितने के तहत ग्राम पंचायत की संरचना से संबंधित है? तो 243C, 243C के अनुच्छेद के तहत। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? तो रेहान तैवाजी हैं। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराए थे? उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराए थे? तो सोमवंशी राज और ययाति केसरी ने, सोमवंशी राज और ययाति केसरी ने कराए थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित संविधान सभा के प्रथम बैठक अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु स्वतंत्र सेनानी कौन है जिनको याद किया जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या चीज़ इस्तेमाल किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या चीज़ इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 235। अशोक किस वंश का शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के, ठीक है। ऑल सिलेक्ट का शॉर्टकट की क्या है? ऑल सिलेक्ट का शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+A। 100 निवल बराबर कितने बिट्स होते हैं? 100 निवल बराबर कितने बिट्स होते हैं? तो 400 बिट्स होते हैं। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 200 रुपये के नोट के पीछे किस चीज़ का चित्र छपा हुआ रहता है? 200 रुपये के नोट के पीछे किस चीज़ का चित्र छपा हुआ होता है? तो सांची स्फूर्त का। NH48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? NH48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली से चेन्नई तक। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पे। मलेशिया के संरचना संबंधित खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलेशिया के संचरण संबंधित खोज के लिए किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रोनाल्ड रॉस को। नाभिकीय भौतिक का जनक किसे माना जाता है? नाभिकीय भौतिक का जनक किसे माना जाता है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। अक्रिय गैस में कौन से रेडियोधार्मिक प्राकृतिक की है? रेडियो गैस में कौन से रेडियोधार्मिक प्राकृतिक है? तो रेडोन। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला किस शहर में है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला किस शहर में है? तो पंजाब में। डेक्कन ओडिसी क्या है? डेक्कन ओडिसी क्या है? तो एक लग्जरी ट्रेन है।
कल्पना 1 मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। कल्पना 1 मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है, ठीक है। लाल पांडा का भोजन क्या है? लाल पांडा का भोजन क्या है? तो बांस की पत्तियां, बांस की पत्तियां। तमाश उपन्यास के लेखक कौन है? तमाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्मा साहनी, भीष्मा साहनी। द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो -1190 सेल्सियस। कोमा गट्टा मरु एक कैसा जलयान था? जापानी जलयान था, ठीक है। नेहरू देशभक्त जबकि जिन्ना रानीतिज्ञ हैं, यह कथन किसके द्वारा कही गई है? नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना रानीतिज्ञ है, यह कथन किसके द्वारा कही गई है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। थोरियम का अयस्क क्या है? तो मोनोजाइट। थोरियम का अयस्क क्या है? तो मोनोजाइट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे अब एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करवाएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।